मेरा आपको सुझाव यही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और माननीय शिक्षा आयुक्त भी बैठे हैं, थोड़ा अपने पूर्व छात्रों की सेवा तो लिया कीजिए। आप बताइए, स्टूडेंट जितने हैं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने? हाथ उठा के बताइएगा। तो मैं 8 साल भारत का मंत्री रहा और बड़ा मंत्री रहा, कभी पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे नहीं कहा कि सर हमारी ये मदद करिए भारत सरकार से, और मैं करने को तैयार बैठा था कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए, तो बड़ी खुशी होगी सर। ये तो कम से कम बनता है कि आप जो है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज अपने विपक्षियों को सबके सामने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा जोरदार भाषण दिया सबके सामने कि विपक्ष की तो धज्जियां उड़ा ही दी। साथ ही साथ बिहार की जो हक की बात है, लंबे समय से चल रही है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब देंगे केंद्र सरकार वाले, ये पूछा है। सामने में रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे। देखिए, पहले रविशंकर प्रसाद जो कि आज पटना वुमेंस कॉलेज के एनुअल डे में शिरकत करने पहुंचे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें तेजस्वी यादव ने अपना अभिभावक बताया है। जब रविशंकर प्रसाद ने भाषण देते हुए साफ कहा कि उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो पटना यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रहे हैं, वो यहीं से पढ़े हैं, यहीं से बड़े हुए हैं, अभी भी वो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन क्या करें, लोग कुछ कहते ही नहीं हैं। करना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को कह रहे थे, मन से हिदायत दे रहे थे, तेजस्वी यादव ने यह मुद्दा लपक लिया और कह दिया लंबे समय से मांग है, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दीजिएगा, बताइए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। एक शब्द वाइस चांसलर साहब आपको मैंने बहुत शांति से सुना, अच्छा लगा। मेरा आपको सुझाव यही है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और माननीय शिक्षा आयुक्त भी बैठे हैं, थोड़ा अपने पूर्व छात्रों की सेवा तो लिया कीजिए। आप मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी बात मैं बहुत पीड़ा से कह रहा हूं कि मैं 8 साल भारत का मंत्री रहा और बड़ा मंत्री रहा, कभी पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे नहीं कहा कि सर हमारी ये मदद करिए भारत सरकार से, और मैं करने को तैयार बैठा था। समझे आप? क्योंकि आज आपने कहा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, और मेरे ख्याल में मैं जो कह रहा हूं तेजस्वी जी उसमें सहयोग करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी सुधरे या बिहार की शिक्षा सुधरे, इसमें हम लोग पॉलिटिकल डिवाइड से अलग हटके काम करेंगे। ये हम लोग की सोच होनी चाहिए, ये मेरी सोच तो बिल्कुल। आपको मैं एक बात और बता दूं कि मैं पटना लॉ कॉलेज से ही पढ़ा हूं। मेरी पूरी पढ़ाई राजेंद्र नगर हाई स्कूल से लेके पटना कॉलेज से लेकर के हुई है। मेरे पास एक दिन हमारे विभाग के सचिव आए तेजस्वी बाबू कि सर हम लोग का फंड एलोकेशन करना है, आपको कुछ करना है क्या? कहा मैं लॉ कॉलेज को कुछ कर दो। कहा सर उनसे रिक्वेस्ट तो आना पड़ेगा। क्षमा करिए, पटना लॉ कॉलेज को इस बात का ध्यान में नहीं रहा कि उनके एक फॉर्मर स्टूडेंट 5 साल से देश के कानून मंत्री हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए कही कि आप सुधारने की बात कर रहे हैं, तो सुधारिए। उस सुधार में हम लोग का सहयोग लीजिए, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, यही आपसे कहना चाहते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए अभी रविशंकर जी बता भी रहे थे कि वो हमेशा बिहार गवर्नमेंट कभी भी कुछ हमको नहीं कहा। आई रिग्रेट सर, अभी तो हम 4 महीने 5 महीने हम बस सरकार में आए हुए हुआ ही है पटना यूनिवर्सिटी। तो हम आपसे सर एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ सारे स्टूडेंट हैं, और ये रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के सामने कही थी कि पटना यूनिवर्सिटी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवा दीजिए, तो बड़ी खुशी होगी सर। और कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बताइए, स्टूडेंट जितने हैं वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने? हाथ उठा के बताइएगा। तो सब वी आर ऑल विथ यू। आप बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD मिनिस्ट्री ही तय कर सकती है, और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो हर चीज संभव है। मोदी जी चाहेंगे तो संभव है, कहीं कोई असंभव वाली बात ही नहीं आती है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप पटना यूनिवर्सिटी, खास तौर पर वुमेन्स कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्योंकि यू ऑल्सो द एलुमनाई ऑफ दिस यूनिवर्सिटी एंड यू मेट योर वाइफ एट पटना वुमेन्स कॉलेज, तो ये तो कम से कम बनता है कि आप जो है कराया जाए। मिले ना मिले, लेकिन चलिए साथ मिलकर के आवाज जोर से नारा जो है वो लगाया जाएगा।
तो दोनों की बात को हमने आपको सुनवाया है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा पहले, क्या उन्होंने अपनी पीड़ा बतलाई, वहीं तेजस्वी यादव ने कैसे विपक्ष को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जोरदार तरीके से। अंग्रेजी में भी अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। लंबा भाषण था, लेकिन उस मुख्य बातों को हमने आप तक पहुंचाया है इस वीडियो के जरिए। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने मांग कही है और क्या ये मांग बिहार के युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जायज़ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।